ए जी, हमको हमारा दिहाड़ी मिल गया है। अरे क्या बात है, हमको भी हमारा दिहाड़ी मिल गया। ये देखो पूरे 15,000 रुपए मिले हैं। हाँ, हमको भी हमारा दिहाड़ी मिल गया है, पूरा 9,000 रुपया। अब ना हम ना सबका पैसा सबको टाइम पे दे देंगे। हाँ तुम सही कह रही हो। और वो मकान मालिक भी बोल रहा था, कल आके कितना चिक चिक कर रहा था, कह रहा था 2 महीने हो गए हैं उसका किराया नहीं दिया है। अब हमें काम लग गया है, पैसे मिल गए हैं तो उसका किराया भी चुका देंगे। तुम सही कह रहे हो, मकान मालिक को भी दे देंगे पिछले 2 महीने का किराया, और घर पे राशन पानी भी खत्म हो गया है। आटा दाल चावल चीनी सब लेके आना, आज शाम को जाएंगे वो भी ले आएंगे। और सुनिए, मुन्ना का फीस भी नहीं भराया है 2 महीने से। उसका दोस्त लोग सब उसको चिढ़ाता रहता है कि तेरा फीस नहीं भरा है, तेरा फीस नहीं भरा है। आज उसका फीस भी भर देंगे। हाँ हाँ तुम चिंता काहे कर रही हो, अब पैसा मिला है तो राशन भी भरवा लेंगे। और मुन्ना की ना स्कूल की ड्रेस भी फट गई थी, बेचारा बहुत दिन से बोल रहा था, उसके लिए एक अच्छा सा कपड़ा लेकर भी आएंगे। सही कह रहे हो। और हाँ, उस मकान मालिक को देना मत भूलना, नहीं बहुत चिक 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 करता, हम तो परेशान हो गए हैं उसके चिक चिक से। हम तो कह रहे हैं उसका पैसा देकर ना कमरा खाली कर देते हैं, कहीं और देख लेते हैं, बहुत बोलता है वो हमसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब भी उसका किराया नहीं भराता है ना, हमेशा कमी निकालता है, ये गंदा पड़ा है वो गंदा पड़ा है। आज उसका ना किराया दे दबा के सब निपटा देंगे, खाली कर देंगे, ऐसा हमको रहना ही नहीं है। तुम काम वाम कर लो, हम भी काम वाम कर ले। हाँ ठीक है। मैडम, ये हमारी न्यू साइट का ब्लूप्रिंट। मैं ऑफिस में चल के देखती हूँ, ये आप ऑफिस चलिए, मैं आती हूँ। ओके। रुको। प्रणाम मेम साहब। आप लोगों को आपकी दिहाड़ी मिल गई है? जी मेम साहब, पूरा 9,000 रुपया। और मेम साहब हमको पूरा 15,000 रुपए मिला है। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? वही दिन के हिसाब से 300 रुपया कमा लेते हैं। और हमको 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है मेम साहब। हम बहुत खुश हैं जो यहाँ पर हमें इतनी तनख्वाह मिलती है। आप लोगों को इतनी दिहाड़ी मिलती है? हाँ मेम साहब, ठेकेदार साहब तो हम लोगों को इतना ही देते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे शाम में मेरे ऑफिस में मिलिए। क्यों मेम साहब, कोई गलती हो गई क्या हमसे जो आप हमें ऑफिस में बुला रही हैं? जितना बोला उतना करिए, शाम में मेरे ऑफिस में मिलिए आप लोग, समझ गए? नहीं, हम तो टाइम से आते हैं और हमने कोई छुट्टी भी नहीं की, फिर मेम साहब ऐसे काहे बोली और हमें ऑफिस में काहे बुलाई है? अच्छा ठीक है, तुम इतना घबराओ मत, होगा कोई बात, देख लेंगे जाके ऑफिस में। तुम काम करो। ठीक है। आ रहे हो? इन इट्टा ने ठा लेता उड़ा ना तो तेरी दिहाड़ी काट लूंगा आज की। आ जा खाम खा के पीछे लेने। और ठेकेदार साहब कैसे हो? राम राम मैडम, ठीक हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और आपने सारे लेबर मिस्त्री को उनकी दिहाड़ी दे दी? हाँ मैडम, दे दिए थे मैंने पैसे तो। क्या चल रही है लेबर मिस्त्री की दिहाड़ी अभी? मैडम 500 रुपए मजदूरों को और 800 रुपए मिस्त्रियों को। तो सही टाइम पे सबको दिहाड़ी मिल जाती है ना? हाँ मैडम, पैसे तो मैं बिल्कुल टाइम पे दे रहा हूँ, 1 तारीख होने से पहले उनके अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, पर मैंने कुछ लेबर मिस्त्री को देखा कि उनके हाथ में कुछ कैश वगैरह था अभी। अच्छा हाँ, उन्हीं की बात कर रहे होगे ना मैडम, जो अभी वो नए मजदूर आए हैं। मैडम उनका ना अभी खाता नहीं खुला है, इसीलिए मैं उनको नकद ही दे देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर आप उनको बोलिए ना कि जल्दी जल्दी अपना अकाउंट खुलवा ले, ताकि पैसे भी सेव रहे उनके अकाउंट में। अरे मैडम, मैंने तो बहुत बार बोला उनको कि भाई जल्दी से अपना अकाउंट खुलवा लो, वो भी फ्री और मैं भी फ्री हूँ, लेकिन वो तो ना मानते नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, इस बार है ना कति डंडा दे के खुलवाऊंगा उनका अकाउंट में खुद ही। ठीक है ठीक है, बाकी कब तक तैयार हो जाएगी ये साइट? अरे मैडम साइट की टेंशन छोड़ दो आप, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? पूरे मोहल्ले का 1 नंबर ठेकेदार हूँ, बहुत जल्दी काम करके दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो शाम में आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। बिल्कुल मैडम, ऑफिस में मिलता हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। ठीक है मैडम, राम राम। अरे वो इट्टा ने ठा लेना बेटे, आज तो तेरी दिहाड़ी गई, तू कोना काम करे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है यहाँ, ताकि आप लोग मिलके साहिल को थप्पड़ मारें। क्या मेम साहब, आप ये क्या बोल रही हैं? हम साहब को थप्पड़ मारे? नहीं नहीं मेम साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। साहब तो हमारे मालिक है, हमें पैसे देते हैं, उनकी वजह से तो हमारा घर चलता है, हम उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकते। अरे मैडम ये क्या बात कर रहे हो आप? ये 2 कौड़ी के मजदूर, इनसे आप मेरे को थप्पड़ मरवाओगे? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया कि आपको थप्पड़ मारा जाए। पर मैडम मैंने ऐसा कर क्या दिया जो इनसे थप्पड़ मरवा गया मुझे? आपने किया क्या है अभी बताती हूँ। आप लोगों को कितनी दिहाड़ी मिलती है? हमारी 300 रुपया दिन का। और हमारे 500 रुपए दिन का। और साहिल, इनकी दिहाड़ी है कितनी? क्या हुआ साहिल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने पूछा इन लोगों की दिहाड़ी कितनी है, आप क्यों नहीं बोलोगे आप? क्योंकि आपकी सच्चाई जो सामने आ गई है। मैं बताती हूँ आप लोगों को आपकी दिहाड़ी कितनी है।
जितनी दिहाड़ी आपको मिलती है ना, एक्चुअली में उतनी आपकी है ही नहीं। आपको 500 रुपए मिलती है ना, लेकिन आपकी दिहाड़ी पूरे 800 रुपए है। और आपको 300 रुपए मिलती है ना, और आपकी दिहाड़ी 500 रुपए है। तो उस हिसाब से आपकी महीने की तनख्वाह हुई पूरे के पूरे 24,000 रुपए, और आपकी हुई 15,000 रुपए। लेकिन आपको मिलती कितनी है? 15,000 और हमारी जोरू को 9,000। क्योंकि आधे पैसे कहाँ जाते हैं? इनकी जेब में। तो कुछ बोलोगे साहिल आप? क्या करते हो आप इनके पैसों का? अरे मैडम, किन की बातों में आ रहा आप? एक तो ये काम भी ढंग से नहीं करते और ऊपर से आपको झूठ झूठ बोल रहे हैं। वो मैडम, मैंने इनको उधार दे रखा है और मुझे पता है ये तो उधार चुका नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इनकी दिहाड़ी से काट लेता हूँ। नहीं मेम साहब, हम सच बोल रहे हैं। हमने साहब से कोई पैसा उधार नहीं लिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा है साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम तो टाइम से आते हैं, सारा काम अच्छे से करते हैं। और आपको पता है मेम साहब, हमने एक बार साहब से पैसे मांगे भी थे। हमारे बच्चे का एडमिशन कराना था, लेकिन साहब ने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई एडवांस नहीं मिलता है, सिर्फ दिहाड़ी मिलती है, वो भी महीने में जाकर। साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आया। साहब आप मेम साहब को झूठ क्यों बोल रहे हैं? बल्कि हमने तो आपसे 1 रुपया आज तक उधार नहीं लिया, और आज तक जितनी बार भी हम लेट आए हैं ना, 1-1 घंटे का इन्होंने हमारा दिहाड़ी का पैसा काटा है। साहब आप ये झूठ बोल के ना अच्छा नहीं कर रहे हैं। गरीब के हक का पैसा मार रहे हैं आप। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आप लोग इन गरीबों का हक मार रहे हो। हाँ, आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, ठेकेदार हो आप, इतना अच्छा कमाते हो, उसके बाद भी आप एक गरीबों के हक मार रहे हो। ये मिस्त्री और मजदूर के पैसे मार रहे हो। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? वो मैडम, इस बार के खर्चे कुछ ज्यादा हो गए थे, पार्टी वार्टी मैंने ज्यादा कर ली थी, आगे से नहीं काटूंगा, ध्यान रखूंगा। वाह, मतलब अब आपके पार्टीज के खर्चे ये लोग देंगे क्या? इनका कोई घर परिवार नहीं है? ये लोग खुद अपने घर से दूर रहते हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल होता है इन लोगों का सर्वाइवल, उसके बावजूद ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। इतने कम पैसे देते हो, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए तुमसे नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है ही नहीं कि खुद से इनको ज्यादा पैसे करके दे दूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी मैडम, मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझसे, माफी इन लोगों से मांगो, क्योंकि आपने ना गलत इन लोगों के साथ किया है। सॉरी, आगे से नहीं करूंगा ऐसा, नहीं काटूंगा तुम्हारे पैसे। साहब हम आप पर बहुत भरोसा करते थे, टाइम पे काम पर आते थे, आप जो बोलते थे वो सारा काम किया करते थे। उसके बावजूद भी आपने हमारे साथ ऐसा किया। आपको पता है ना आजकल खर्चे कितने होते हैं। हम उतने कम पैसों में अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों की फीस भरते हैं, घर का किराया भरते हैं, और हम लोगों के कितने खर्चे होते हैं। क्यों किया साहब आपने हमारे साथ ऐसा? और हाँ, आपके पास ना अब 2 ऑप्शन है। या तो आप ये ठेकेदार की नौकरी छोड़िए, नहीं तो आप जितने पैसे आपने इनके काटे हैं वो वापस इनको दीजिए, और 1 महीने का एडवांस भी देंगे आप इनको। पर मैडम, मैं कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। ये सब कुछ ना आपको तब सोचना चाहिए था जब आप इन गरीबों के हक के पैसे मार रहे थे। अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप से शाम तक इनके सारे ना पैसे इनको मिल जाने चाहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। समझ गए आप? ठीक है मैडम, दे दूंगा शाम तक इनके पैसे। अब जाइए यहाँ से। और आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपका कोई हक मारता है ना, उसके लिए आवाज उठाइए। आज तो मैंने देख लिया था, लेकिन अगर आप यहाँ से कहीं और भी जाएंगे ना काम करने, तो इस बात का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, और हम आगे से याद रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग जाइए।